हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में भी हम एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो दे रखा है 10। अभी हम देखते हैं ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 6 दे रखा है स्टूडेंट। y इक्वल टू 6 दे रखा है इज अ लाइन। अब ये बताना है इसमें से पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? जहां पर दोनों एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जहां पे मीट करती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। ये लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, तो इसको हम ओरिजिन बोलते हैं स्टूडेंट। एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसमें से हमें बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो स्टूडेंट, जब तक हम ग्राफ नहीं बनाएंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। तो देखो ग्राफिकल वे में कैसे बनाते हैं इसको। y इक्वल टू 6, तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। पहले तो सेकंड 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा स्टूडेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 है कि नहीं? लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्लियर है? तो अब क्या होगा इसको y की वैल्यू निकालेंगे। y इक्वल टू क्या है? 6। ठीक है, 6 माइनस 0 इंटू एक्स ये होगा। अब हम क्या काम करेंगे? x की वैल्यू पुट करते जाएंगे एंड y की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट। x की वैल्यू पुट करते जाएंगे एंड y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां पर देखो हम टेबल बना लेंगे x y एंड x y। क्लियर है? तो देखो x की वैल्यू आप क्या पुट करो? 1 पुट करो। x की वैल्यू 1 पुट करो। तो देखो स्टूडेंट क्या मिलेगा? x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू क्या मिलेगा? 6 माइनस 0 इंटू 1। तो y इक्वल टू क्या है? 6 0 इंटू समथिंग 0 ही देगा। तो y इक्वल टू कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। तो x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू कितनी मिल रही है? 6 मिल रही है स्टूडेंट। क्लियर है? नेक्स्ट x की वैल्यू अब 2 पुट करके देखो। 2 पुट करके देखो तो y इक्वल टू कितना मिलेगा? 6 इंटू 0 इंटू 2। तो 0 इंटू समथिंग क्या मिलेगा? 0। तो y इक्वल टू 6 माइनस 0, तो y इक्वल टू क्या मिला? 6 मिला। यहां पर भी देखो x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू क्या मिल रहा है? 6 ही मिल रही है स्टूडेंट। क्लियर है? एक और वैल्यू पुट करके देख लिया जाए, और भी जो भी आपके दिमाग में आए, जैसे यहां पर हम पुट करके देख लेते हैं स्टूडेंट। x की वैल्यू हम 3 पुट करके देखो तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 माइनस 0। अब x की वैल्यू तुम पुट करो इंटू 3, तो y इक्वल टू कितना होगा? 6 और ये माइनस 0, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो देखो 3 पर भी कितना मिल रहा है? 6 मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास 3 सॉल्यूशंस आ गए। और एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने मतलब सॉल्यूशंस होना चाहिए? केवल 2 सॉल्यूशंस होना चाहिए स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा? 1,6 हो जाएगा, फिर 2,6 हो जाएगा और ये 3,6 हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट प्लॉट करके हम एक लाइन बना सकते हैं स्टूडेंट। तो देखो कैसे बनाना है हमें। तो पॉइंट हम पुट करेंगे 1,6। 1,6 कहां लाई करेगा स्टूडेंट? 1,6 जस्ट ये लाई करेगा 1,6। ये क्या होगा? 1,6 होगा। क्लियर है? 1 मतलब x पहला जो होता है ऑर्डर पेयर का पहला x होता है, सेकंड y होता है। फिर क्या होगा? 2,6। 2,6 कौन सा लाई करेगा स्टूडेंट? 2,6 समथिंग ये। ठीक है, 2,6 होगा। फिर 3,6, 3,6 ये होगा। क्लियर है स्टूडेंट? 3,6। तो ये जस्ट एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है स्टूडेंट, जैसे ये देखो। ठीक है, तो ये कौन सा ग्राफ हो जाएगा स्टूडेंट? जैसे मतलब ये ग्राफ हमारा बन रहा है एग्जैक्ट। क्या बन रहा है? ये y इक्वल टू 6 का ग्राफ बन रहा है। क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो ये ग्राफ देख के आपको समझ में आ गया होगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्या होगा? पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। तो देखो पैरेलल टू x एक्सिस तो है ही, है कि नहीं? ये x एक्सिस है और इसके पैरेलल है। पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। बट ये भी हमें देखना होगा स्टूडेंट, ये तुम्हारा 6 क्या बोल रखा है? 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से 6 यूनिट है या नहीं है? देखो 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो ओरिजिन से ये क्या है? 6 यूनिट डिस्टेंस पर भी है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया स्टूडेंट? करेक्ट हो गया। क्लियर है? तो ए ऑप्शन ये करेक्ट है। क्लियर है स्टूडेंट? आएगा समझ में? अगर मान लो यही बोल देता पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट, तो उस केस में हमारे पास ये वाली इक्वेशन क्या होती? x इक्वल टू 6 होता है। तब ये ऑप्शन करेक्ट होता है। y वो कि उसकी देखो इस केस में क्या आता है? पैरेलल टू y एक्सिस आता है एट अ डिस्टेंस 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। तो उसके लिए हमें y इक्वल टू 6 नहीं होना, x इक्वल टू 6 होना चाहिए था। तब जाके ये सेकंड का ऑप्शन करेक्ट होता है स्टूडेंट। क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया क्या करना है। तो चलो स्टूडेंट नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये आपका 12 13 14 11 क्वेश्चन हमने कर लिया था। प्रीवियस वीडियो में मैंने 11 क्वेश्चन बता दिया था आपको। तो देखो यहां से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, दिस वन।
is a line which meet the x axis at the point। तो x axis at the point कहाँ मीट कर रहा है स्टूडेंट, तो वो हमें देखना है। x axis का मतलब क्या होता है, वहां पर y की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, 0 होगी। ठीक है, तो 1 मिनट इसका, तो देखो यहाँ पर इसको खुद से भी सॉल्व करके देख सकते हैं स्टूडेंट। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए स्टूडेंट तो आपको ये करना होता है, ये बोला x एक्सिस एट द पॉइंट मीट कर रहा, मतलब उसके वहां पर y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, 0। क्लियर है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है, ये देखा है। तो इन्होंने क्या बोला, मीट द x एक्सिस। अगर कोई भी लाइन हमारे x एक्सिस पे मीट कर रही है तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो गई है, 0। तो x, 0 होगा, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। तो y की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं स्टूडेंट, 0। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं if line meet the x axis then y coordinate is 0। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 0, मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहां पर हम पुट कर सकते हैं स्टूडेंट 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो 2x 3 ये कितना हो जाएगा, 0 6। तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/3, मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी 6/2 होगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो हमारे पास जो पेयर आएगा, हमारे पास क्या आएगा 3,0। तो सी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट आपका, 3,0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो x की वैल्यू 3 आ रही है एंड y की वैल्यू 0, तो हमारा जो ऑर्डर पेयर होगा 3,0, पहले x आएगा देन सेकंड y आएगा। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट 13 वाले की बात करेंगे। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, तो इसको हटा देते हैं स्टूडेंट। 13 क्वेश्चन के बारे में देखो, 13 तो बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं इसमें, तो ये तो सोचने वाली बात है। पॉजिटिव सॉल्यूशन किसमें होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है स्टूडेंट। तो ये बोल रखा है पॉजिटिव सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ऑलवेज लाइन। पॉजिटिव सॉल्यूशन का मतलब x, y ऑर्डर पेयर की बात कर रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, x, y, मतलब जो हमारा सॉल्यूशन आता है ऑर्डर पेयर में ही आता है x, y। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव हो, क्या बोल रखा है, ऑलवेज लाइन पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है x की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 एंड y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। तो कौन से क्वाड्रेंट में पॉसिबल है स्टूडेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसमें क्या होता है x, y दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होता है x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें दोनों नेगेटिव होता है, x भी नेगेटिव होता है, y भी, माइनस x माइनस y। क्लियर है, इसमें क्या होता है एक x पॉजिटिव होता है बट y नेगेटिव होता है स्टूडेंट। क्लियर है, तब बस हमें दोनों पॉजिटिव चाहिए, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। पहला, ये मतलब 12 वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें देखा लीनियर इक्वेशन हैज द सॉल्यूशंस -2, 2, 0,0 एंड 2, -2। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, मतलब ये हमें सॉल्यूशन ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या दे रखा, ऑलरेडी दे रखा है, देन इट इज इन फॉर्म, मतलब ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखा है, ये किसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें पता है तीनों सॉल्यूशन को पुट करके देखना पड़ेगा। अगर ये तीनों सॉल्यूशन किसी भी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है, इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है कौन से फॉर्म के होंगे हमें बता सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट करते हैं हम इसको। तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होता है, ax by प्लस c इक्वल टू 0। तो पहले के लिए देखो, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो इसको हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, माइनस एक्स। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू एक्स प्लस y 1 इंटू वाई प्लस 0 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में बताना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में। तो x की वैल्यू क्या है, -1, मतलब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, c की वैल्यू 0। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें सॉल्यूशन चेक करना होगा स्टूडेंट। पहले -2,0 पुट करो। तो देखो यहाँ पर पुट करके देखो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है या नहीं आ रहा। तो -1, देखो x की वैल्यू 2 पुट करो, -2 और ये 1 इंटू 2 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो ये क्या माइनस माइनस प्लस देगा,
तो 2 प्लस 2 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो क्या होगा 4 प्लस 0 इक्वल टू 0 या 4 इक्वल टू 0। तो ये वेरीफाई नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है 4 इक्वल टू 0 होता ही नहीं कभी। या अगर मान लो कुछ बच्चे अगर ऐसा नहीं करना चाहते, सपोज करो ऐसे नहीं करना, तो कोई दिक्कत नहीं, इसी में डायरेक्ट पुट करके देख लो y माइनस एक्स इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे पहले हम पुट करके देखेंगे। क्लियर है? तो देखो क्या पुट करेंगे -2, पहले डायरेक्ट। अगर सिस्टमेटिक वे में करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज ऐसे भी पुट कर सकते हो। सेम इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं स्टूडेंट। ठीक है? तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या पुट करोगे -2, y की वैल्यू क्या पुट करोगे 2, तो y माइनस x की वैल्यू -2 इक्वल टू 0। सॉरी y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, तो 2 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0, 4 इक्वल टू 0। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा इसके लिए। तो जब एक के लिए नहीं कर रहा तो बाकियों के लिए भी नहीं करेगा, तो हमारा एक ही पर क्या आ रहा है, ये इसका नहीं बन रहा। तो हमें तीनों का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, हमें वो चेक करना है। तो देखो स्टूडेंट इसके लिए हम देख लेते हैं, सेकंड पार्ट के लिए हम बात कर ले। इसका तो नहीं है, ये तो होगा नहीं, तो हमें कौन सा देखना है, ये सेकंड वाले की बात करेंगे हम। तो देखो सेकंड वाला क्या x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो हम -2, 2 पर चेक कर ले। x की वैल्यू एंड y की वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू क्या -2 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिल गया -2 0 इक्वल टू 0 मिल गया। तो ये तो लाई कर रहा है। फर्स्ट जो सॉल्यूशन है इसके लिए वैलिड है। दूसरा 0, 0, तो मतलब यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 0, x की वैल्यू भी 0 एंड y की वैल्यू भी 0, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, तो ये भी वैलिड है इस इक्वेशन के लिए। फिर 2, -2 x, y, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 -2 इक्वल टू 0, मतलब हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 0 में पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू 0, तो मतलब हमारा फाइनली आंसर कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट। क्लियर है? क्योंकि ये जो 3 सॉल्यूशंस हमें गिवन है इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए क्या है, को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है तीनों पॉइंट पर, इसीलिए हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, बी x प्लस वाई इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट? आई बात समझ में? अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों ये आपका 15, 16 और 17 क्वेश्चन है। ये बोला देखो यहां से हम सॉल्व करेंगे। बोला क्या हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस इन x y सेटिस्फाई, यहां पर दे रखा है लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई x इक्वल टू क्या दे रखा है 1 एंड y इक्वल टू 2। ठीक है? तो यहां पर देखो स्टूडेंट करने का, देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? देखो तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है स्टूडेंट, किस फॉर्मेट में होता है, यहां पे मैं कर देता हूं, जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसी फॉर्मेट में होता है। तो x की वैल्यू 1 पुट करिए, y की वैल्यू 2 पुट करिए। तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस b, 2 पुट करेंगे प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनली हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर where a b and c आर द रियल नंबर्स, ठीक है, तो मतलब डिफरेंट टाइप के रियल नंबर्स हो सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे a b c क्या है, रियल नंबर्स है a b c। तो a b c की डिफरेंट वैल्यू होती है, अप टू इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। मतलब a की कुछ अलग वैल्यू होगी, b की कुछ अलग वैल्यू, c की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड 0 आएगा। ठीक है? a की कुछ अलग वैल्यू आएगी, b की कुछ अलग वैल्यू है, c की कुछ अलग वैल्यू है, जिससे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। मतलब बेसिकली क्या बोल रखे हैं, तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशन दे सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिल सकता है स्टूडेंट। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। दूसरे तरीके से सोचने का मतलब है कि हमारे पास अगर मान लो ये पॉइंट है x, y, मतलब 1, 2 पॉइंट है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितने लीनियर इक्वेशन मतलब इक्वेशंस पास हो रही है। मतलब देखो हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस ऑफ x एंड y कैन सेटिस्फाई, मींस इसके इस पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे तरीके से अगर सोचे तो इसका मतलब बोलने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से 1, 2 से कितने नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन पास हो सकती हैं। ठीक है? तो कितने लीनियर इक्वेशंस ऐसे पास हो सकती हैं, तो हमने केस बताया है स्टूडेंट, इनफाइनाइटली मेनी लीनियर इक्वेशन पास हो सकती हैं। तो किसी आपके मतलब एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस है, तो इसमें देखो, तो इसको हमें सेटिस्फाई करने के लिए कौन कौन से, और बोले राइट द एनी 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो देखो कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो ये 1 है तो हम क्या लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 3, एक इक्वेशन ये हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है? एक होगा x माइनस वाई इक्वल टू -1 हो जाएगा।
ठीक है, तो ऐसे आप लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर है, आई बस समझ में। देखो अब पुट करके देखो 1 + 2 पुट करके देखो 1 + 2 इक्वल टू क्या देगा 3 देगा, सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू -1 पुट करो, y की वैल्यू 2 पुट करो, देखो -1 देगा। तो ऐसे आप लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कितने इक्वेशंस पास हो सकती हैं, तो इनफाइनाइटली मेनी लीनियर इक्वेशंस पास हो सकती हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है। तो दोनों तरीके से सोच के बता सकते हैं, जैसे आपको करना है वैसे आप कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी, ठीक है, क्लियर है। और एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितने लीनियर इक्वेशन पास हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी लीनियर इक्वेशन पास हो सकते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया क्या करना है। चलो इसको हटा देते हैं स्टूडेंट, जो बच्चे नोट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे दे रखा है, देखो इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड ऑफ द लीनियर इक्वेशंस विथ अ नॉन जीरो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो जीरो ही मिलेगा, इसीलिए कंडीशन अप्लाई है यहाँ पर नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। नंबर देन द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सपोज करो एक हमने लीनियर इक्वेशन माना x + 2y = 3, ठीक है। अगर मान लो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, ठीक है, 2x + 4y = 6, ठीक है। अगर मान लो 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो क्या मिलेगा, 3x + 6y = 9, ठीक है। तो उस इक्वेशन में हमें कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे स्टूडेंट, रिमेन अनचेंज होगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लो मल्टीप्लाई कर, अगर मान लो इसको बाहर निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं, तो देखो 2 कॉमन निकाल, x + 2y = 6, तो x + 2y = 6/2, x + 2y, तो फाइनली हमारे पास रिड्यूस होकर क्या वही फॉर्म दे देगा। क्लियर, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वही कंडीशंस आएगी और डिवाइड भी करेंगे तो स्टूडेंट वही कंडीशंस आएगी, क्योंकि हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं करते तब चेंजेस होने की संभावनाएं थी, बट ये देखो दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इसीलिए क्या होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई भी इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, वैसे ही बनेगा। आप अगर मान लो लाइन बनाना चाहते हैं तो लाइन भी बना के देख सकते हैं, जैसे x + y = 2 का जो ग्राफ बनता है ऐसे बनता है 2 का ग्राफ, आप बना के देखिएगा स्टूडेंट, 1 2 तुम्हारा 1 2, ये ग्राफ ऐसे बनता है स्टूडेंट, x + y = 2 का ग्राफ ऐसे बनता है। ये कहाँ कट करेगा, 2, 0 एंड 0, 2 पर। अगर मान लो इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, देखो 2 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, x + y = 2 × 2, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, 2x + 2y = 4 मिलेगा। अगर इसका भी तुम आप ग्राफ बनाओगे तो स्टूडेंट यही बनेगा, सेम ओवरलैपिंग होगा। क्लियर है, सेम ओवरलैपिंग का ग्राफ बनेगा, नहीं तो आप पॉइंट निकाल के आप ग्राफ बना के दे सकते हैं स्टूडेंट, मतलब एक ही आएगा। अगर मान लो इसी को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या जाएगा, 3x + 3y = 6। इसका भी अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ इसी के ऊपर आएगा स्टूडेंट। आएगा समझ में, आप बना के देखिएगा, प्रैक्टिकली करके देखिएगा स्टूडेंट, यही सिचुएशन आएगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो लीनियर इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है, तो रिमेन द सेम होगा, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होगा स्टूडेंट। क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया क्या करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पहला वाला क्वेश्चन, मतलब 15 वाला देखते हैं स्टूडेंट। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो 15 वाले की बात करेंगे, बहुत आसान है स्टूडेंट, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट बनेंगे। तो हो सके तो डेली का 15 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहिए। वैसे भी आपका थोड़ा सा मतलब पोर्शन 30% डिलीट हो चुका है, मतलब रिड्यूस हो चुका है, तो ज्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे ये द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन y = x passes through the point, तो सिंपल सी बात है y = x, तो ऐसे पॉइंट सेलेक्ट कर लो जहां पर x एंड y दोनों इक्वल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो x एंड y दोनों इक्वल है, तो 1 और 1 दोनों 1 = 1 होता ही है, तो मतलब सी ऑप्शन तो ऐसे बहुत आसान है, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं स्टूडेंट। क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। ये हो नहीं सकता, 0 = 3 हो नहीं सकता, 3/2 हो नहीं सकता, तो ये सब तो होगा ही नहीं। तो डायरेक्ट देखने से समझ में आ रहा है कि y = x का ग्राफ कौन सेटिस्फाई करेगा, जिसमें x एंड y दोनों वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, तभी वो सेटिस्फाई कर पाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, आई बस समझ में।
अगर मान लो ऐसा होता y इक्वल टू, जैसे मतलब x इक्वल टू माइनस वाई, ऐसे केस बना के देता तो क्या करते, पहला वैलिड हो सकता था, पहला वैलिड हो सकता था। देखो कैसे करके, तो देखो x की वैल्यू 3/2 पुट करो माइनस, और y की वैल्यू क्या पुट करोगे, -3/2, तो क्या हो सकता था 3/2 माइनस 3/2। तो इसके लिए पहला क्वेश्चन सही होता है। क्लियर है स्टूडेंट? और देखो यहाँ पर इसके लिए भी ये भी सही होता है इस केस के लिए, तो -1/2 एंड -1/2, तो दोनों सही होता है, ये भी ऑप्शन करेक्ट होता है इसके लिए। क्लियर है स्टूडेंट? आएगा समझ में? तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गई सॉल्व कैसे करना। अब देखो आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, ये आपका 18 और 19 क्वेश्चन है। बोल रखा है द पॉइंट ए कॉमा ए ऑलवेज लाइज। अब ऐसे अभी क्वेश्चन हमने देखा, वहां तो क्या था 1,1 था, 2,2 होगा, 3,3 होगा, 4,4 होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन की लाइन की क्वेश्चन क्या होती है, y इक्वल टू एक्स, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, आपस में इक्वल है। क्लियर है? तो मतलब जैसे भी कभी कभी ऐसे आ जाए, तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट, y इक्वल टू एक्स, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट आपस में क्या है, इक्वल है, x एंड y दोनों आपस में। तो ऐसे केस में क्या 1,1 भी हो सकता है, 2,2 भी हो सकता है, -3,-3 भी हो सकता है, -4,-4 भी हो सकता है, -33, -33, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी पॉइंट होगा, इसके लिए इक्वेशन यही होगा। आएगा समझ में? कैसे भी पॉइंट है, अगर दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल है तो y इक्वल टू एक्स की लाइन को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, यही होगा। इतनी बात समझ में आ रही? अब नेक्स्ट देखो 19 दे रखा है, द पॉइंट ऑफ द लाइन एक्स, तुम्हारा a कॉमा माइनस है ऑलवेज लाइक, मतलब ऑलवेज लाइक का मतलब किस लाइन पर लाइक कर रही है। तो यहाँ पे x एंड y की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं स्टूडेंट, जहां पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सेटिस्फाई करे। तो देखो यहाँ आई थिंक यही होगा, पहले इसका ऑप्शन सी है। अब देखो इसका ऑप्शन देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो मतलब x ये क्या दे रखा है कोऑर्डिनेट, ये x है और ये y है। तो x की वैल्यू पुट करिए स्टूडेंट, x की वैल्यू पुट करेंगे a, y की वैल्यू माइनस a इक्वल टू 0, तो a में से a माइनस करेंगे 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या है, ये डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ पर नहीं सेटिस्फाई करेगा, करके देखिए आप। तो यहाँ पर x की वैल्यू देखो, y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस a, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे a, तो ये क्या माइनस से a के इक्वल होगा, नहीं होगा। क्लियर? तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी वैलिड करके दे सकते हैं। क्लियर है? आई बस समझते, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। क्लियर है स्टूडेंट? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, और आगे के कॉन्सेप्ट आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतनी। ओके, थैंक यू।